जो हमने कल तक देखा कि चित्रा का जो जाने वाला दिन था, तो वो चली गई और जाते जाते वो सिर्फ अरुणा को ही ढूंढ रही थी, लेकिन अरुणा से उसकी मुलाकात फिर नहीं हो पाई। और इधर आज हम देखेंगे कि विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई, मतलब वहाँ चली गई, फिर फर्दर उसने अपने सब्जेक्ट को लेकर स्टडीज़ किया और उसके बेटरमेंट की कोशिश में ही वो लग गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया और नेचुरली उसका वो ही पैशन था, तो वो जितना भी उसने काम किया वो बहुत डेडिकेशन के साथ किया, तो जितनी भी उसका जितना भी आर्ट था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा क्लियर, बहुत ज़्यादा निखरता हुआ सा दिखाई देने लगा। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। मतलब वो जो लास्ट में जाते हुए जो उसने भिखारी और उसके बच्चों का जो स्केच बनाया था, उसको फिर वहाँ जाके उसने फिनिशिंग टच दिया और फिर वो जब वहाँ पे एग्ज़िबिशन में उसने लगाया, तो उसको देखकर वहाँ के अखबारों ने मतलब उस कला के लिए मतलब प्रशंसा के पुल बांध दिए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई थी और इतनी उसको इज्जत मिल रही थी, इतना उसका नाम हो रहा था, तो वो अपना पिछला जो उसका लाइफ था उस सबको वो भूल चुकी थी। और पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। ऐसा ही होता है जब हम लोग किसी से डिस्टेंस में आ जाते हैं, तो कुछ दिनों तक हमें उसकी कमी अखरती है, फिर लास्ट धीरे धीरे हम क्या होते हैं, उससे जब डिटैच होते चले जाते हैं, तो वो कमी भी खलना बंद हो जाती है और फिर हम अपने आप को उसके बिना अपने आप को जीने के आदी बना लेते हैं। तो उसी तरीके से कि पहले वर्ष तो दोनों सहेलियों के बीच में जो पत्र व्यवहार था, लेटर लिखना, ये सब एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछना, ये हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे फिर वो ख़त्म हो गया, मतलब कम सा हो गया। फिर है कि पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। उस अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता चकित रह जाता था। तो फिर बाद में क्या हुआ कि एकदम एक दूसरे को खबर ही नहीं रही कि कौन कहाँ है। और उसका ये जो चित्र था, वो भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों वाला जो चित्र था, उसको जिसने भी देखा उसने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और धीरे धीरे वो इतना पॉपुलर हो गया, उसकी वजह से उसको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो उसका बहुत बड़ा स्वागत हुआ। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। अब मतलब 3-4 साल बाद जो वो भारत लौटी, तो उसका मतलब एक पॉपुलर आदमी जब मतलब आता है, जब वो सेलिब्रिटी बन गया है, तो उसका उसी तरीके से वेलकम होता है, तो उसका वेलकम उसी तरीके से हुआ। और मतलब न्यूज़पेपर में उसके बारे में बहुत कुछ छापा गया और उसके जीवन पर अनेक चीज़ें, उसके आर्ट पर, उसके जो इंटरेस्ट थे उन पर बहुत सारी चीज़ें छपी। पिता अपनी इकलौती बिटिया की सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। नेचुरली पिता ने जो सोचकर उसको विदेश भेजा था, वो चीज़ जब पूरी हुई और शोहरत के साथ, शोहरत मतलब बहुत ज़्यादा नाम कमाने के बाद जब वो लौटी है, तो पिता बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया और दिल्ली में कुछ दिनों बाद उसके जितने भी मतलब पेंटिंग्स थी, उसका बहुत बड़ा एक विराट आयोजन, मतलब बहुत विशाल मतलब एक आयोजन हुआ, मतलब ऑर्गेनाइज़ किया गया एक एग्ज़िबिशन को, और उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। और जिसकी पेंटिंग्स का और मतलब जिसकी पेंटिंग्स का एग्ज़िबिशन था, उसी से वहाँ पर इनॉग्रेशन करवाया गया। चित्रा खुद जाके उस पेंटिंग्स की जो गैलरी थी उसका उसने फ़ीता काटा और बहुत ज़्यादा उसको उसका नाम हो रहा था, उसको प्रसिद्धि मिल रही थी और ये सब पिता को भी अच्छा लग रहा था और उसको भी अच्छा लग रहा था। तो आज मैंने यहाँ तक पढ़ाया बच्चों, आप पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।